कल फल अनेक बर बस तु सुहाई, हर्ष भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हाय गए बहुविधि जाना। और आज की चौपाई है मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। अर्थात कि राजा ने उत्तम फल और भी अनेकों प्रकार की सुंदर वस्तुएं भेंट के लिए भेजी, जिसमें क्या है, गहने हैं, कपड़े हैं, मणियां हैं, हीरे जवाहरात रत्न हैं, पशी पक्षु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां और बहुत प्रकार के सुगंधित सुहावने मंगल द्रव्य होते हैं, इत्र जैसे जो पदार्थ होते हैं जिनमें खुशबू होती है, जिनसे नहाया जाए, जिनको लगाया जाए, शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवड़ों में भर भर कर कहार चले। कांवड़ वो होती है जिसमें दोनों तरफ डंडा लगा, एक तरफ डंडा होता है, दोनों तरफ डलियां होती हैं, उन डलियों में सामान रखा जाता है और उन डलियों को रख के, कांवड़ों को रख के कहार सामान लेकर आ रहे हैं। आइए इससे आगे की कथा सुनते हैं। अगवान ने जब देखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवान, मुदित बराते रहने जान। हर्ष परस पर मिलन कछुक चले भग में, धनु आनंद समुद्र हुए, मिलन निभाई सुरे। हर्षित मन सुर सुंदरी काम, उदित देव दूतुम विपजाम, मस्त सकल रागी रागी, तिनकी तिन अति अनुरागी। राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम राम। बोलिए सीताराम सीताराम। अगवानन जब दिखी बराता, और आनंदु पुलक भर गाता। अब वहां पे कौन पहुंच गए हैं? अगवानी करने वाले। जब अगवानी करने वाले कौन होते हैं? उस नगर के घराती पक्ष के जो लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अगवानी करते हैं। वो क्या करते हैं? पहले से ही बारात की अगवानी करने पहुंच जाते हैं। तो अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। अब जैसे ही अगवानी वाले वहां पहुंचे और बारातियों ने पहचाना, अरे वाह, हमें तो वेलकम करने के लिए अगवानी वाले आ गए हैं, श्रेष्ठ लोग आ गए हैं, तो उनको देखकर बाराती और तेज हो गए और उन्होंने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। हर्षी परस्पर मिलन हित कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। अब बारातियों में से और अगवानों में से कुछ लोग तो ऐसे मिलने के लिए दौड़ पड़े हर्ष के मारे कि जैसे वो कितने पुराने मित्र हों, कितने पुराने सखा हों, कितने पुराने रिश्तेदार हों। वो दौड़ दौड़ कर गले मिल रहे हैं और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हों। और क्या हो रहा है? उस सुंदर दृश्य को देखकर वर्षी सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुदुम्भी बजावहीं। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देवता वस्तु सकल राखी निरप आगे, विनय कीन्ही तिन अति अनुरागी। अब अगवान लोग बहुत सारा सामान लेके आए हुए हैं। उन लोगों ने बहुत सारा सामान राजा दशरथ जी के आगे रख दिया। जो सामान वो लेके आए हैं, महंगा श्रेष्ठ सामान लेके आए हैं, और अत्यंत प्रेम से उनको स्वीकार करने के लिए विनती करने लगे। आइए आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं।
कहूँ चले जवाई। बसन विचित्र पावड़े तरही, देखी धन धुधन मधु परिहरही। अति सुंदर दीने जनवा, जन सब कहूँ सब भागी। जानतिए भरतपुर जनाई, हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई। बहु नहीं करन मेरे राम राम राम, सीता राम कि प्रेम समेत राए सबु लीन्हा, भय बकसीस जाच कन्ही दीन्हा। अब राजा दशरथ ने वो सब वस्तुएं प्रेम सहित ले ली और फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे बख्शीशें याचकों को दे दी गईं। उसके बाद पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। ऐसा नहीं है आज के समय में जैसा होता है कि बाराती आ गए, नाच लिए गा लिए और चलो जी खाना खाओ, ब्याह हो गया, चलो बाय बाय टाटा। नहीं, पहले पूजा की गई, जो बाराती हैं उनका आदर सत्कार किया गया, उनका कीर्ति बखान किया गया, बड़ाई की गई। उनकी बड़ाई करते हुए अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। अब जनवासा क्या होता है? जनवासा होता है बारात के ठहरने की जगह। अब आजकल तो जनवासे होते ही नहीं है, सीधे कार्ड खोला, कहाँ एड्रेस है, वेन्यू कहाँ है जी, चलो जी वेन्यू पे पहुंचे, खाना खाया, सगन दिया, घर पे आए, टाटा बाय बाय। ऐसे ही होता ना आजकल। लेकिन पहले जनवासे बनते थे, जहां पर आकर बारात ठहरती थी। शादी कब होगी ये नहीं पता, पहले आके बारात ठहर गई है जनवासे के अंदर। तो अब जो अगवान लोग हैं बारात को जनवासे की ओर लेकर चल दिए। ऐसा नहीं है बाराती अपने आप पहुंच रहे हैं, कार्ड में ढूंढ लिया, गूगल मैप पे एड्रेस लगा लिया और अपने आप ड्राइव करते हुए पहुंच रहे हैं। नहीं, पहले जनवासे में अगवान लोग पहुंचे हैं, आदर सत्कार करते हैं और उसके बाद अगुवाई करते हुए, रास्ता दिखाते हुए अगवान लोग बारात के लिए जनवासे की ओर उनको लेकर चलते हैं कि आइए कहाँ ठहरेंगे। इतना आदर सत्कार पहले बारातियों का किया जाता था। लेकिन समय बदल गया, कलयुग आ गया, तो कलयुग की माया में ना जनवासी रहे ना अगवान रहे। अब बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धनधु धन मधु पर हरि। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया। जनवासा बहुत सुंदर है, जहां सबको सब प्रकार का सुभीता था। सुभीता एक नया शब्द है सभी के लिए। सुभीता का मतलब होता है वो स्थिति जो किसी के लिए बिल्कुल अनुकूल हो। बिल्कुल अनुकूल का मतलब इतना आसान लगे रहना, वहां पे इतना आसान है, इतना आराम है असल में कि लोगों को, बारातियों को वहां पे मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो लोगों के लिए वहां पे रहना सरल है, आराम कर रहे हैं, इसलिए वो हर प्रकार से सुभीता जनवासा है। जानी सिंह बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगटी जनाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर, अब सीता जी कौन हैं? सीता जी आदि शक्ति हैं, माता लक्ष्मी का रूप हैं। तो सीता जी ने बारात जब जान लिया कि जनकपुर में बारात आ गई है, तो उन्होंने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, अब कैसे अपनी महिमा दिखलाएं, उन्होंने सब प्रकार की सिद्धियों को बुला लिया। माता लक्ष्मी क्या है? माता लक्ष्मी समस्त सुखों की, सिद्धि की, वैभव की, समृद्धि की देवी हैं। तो उन्होंने सब सिद्धियों को बुला लिया और सब सिद्धियों को बुलाकर राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। आइए आगे का दोहा है, दोहा पढ़ते हैं। सीधी सब सिए जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। अब आइए अगली चौपाई का पाठ करते हैं।
राम सिया राम जय जय राम। 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 निज निज बास पिलो की बरात, सुर सुख सकल सुलभ सब भान। विभव भेद को लगान, सकल जनक कर करहि बखान। मेरे राम राम बोलिए सीताराम सीताराम। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। अब जब बराती जनवासे में पहुंच गए, उन्होंने वहां जाकर अपने अपने ठहरने के स्थान देखे, तो उन्होंने वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। उन्होंने ऐसे आराम पाए जो देवताओं को सुलभ होते हैं। इस ऐश्वर्य का भेद कोई भी न जान सका। ये कि भेद, इतना ऐश्वर्य कहां से बरस रहा है। अब सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हो किसकी महिमा से रहा है, इस कारण को जानिए। ये सब माता जानकी की महिमा से हो रहा है, जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए जहां माँ लक्ष्मी है वहां ना तो ऐश्वर्य की कमी होगी, ना वैभव की, ना सुख की, ना समृद्धि की, और ना धर्म की, ना धन की। आगे की चौपाई बड़ी बहुत समझने वाली है। मैं 3 चौपाई इकट्ठे पढ़ता हूं और देखिए इसमें बड़ा रस आएगा, क्योंकि इन चौपाइयों में रघुनाथ जी की चर्चा होने वाली है। महिमा हो जाता है कई बार। तो मैंने कहा था ना कि मेरे रघुनाथ जी की चर्चा आएगी इन चौपाइयों के अंदर। तो पहला जो शब्द है वो रघुनाथ जी का लिखा कि श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। रघुनाथ जी को पता है, क्योंकि वो नारायण का रूप हैं, कि माता लक्ष्मी का रूप जानकी की वजह से इतना ऐश्वर्य है बरातियों को मिल रहा है। देखिए कितने भाग्यशाली वो लोग रहे होंगे जो राजा राम की बारात में गए थे। ऐश्वर्य और वैभव नजर आ रहा है, यह सब जानकी की वजह से है, और उन्होंने उनका प्रेम पहचान कर मन ही मन में खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। अब किससे हम अपने मन की बात कहें, इसलिए अपने मन ही मन में श्री रघुनाथ जी हर्षित हो रहे हैं। अब पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर पितु आगमनु सुनत दो भाई हृदय न अति आनंदु अमाई, कि पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता ना था। दोनों भाई बहुत खुश हो रहे हैं जब उनको मालूम पड़ा कि पिता दशरथ नगरी में आ गए हैं, जनवासी में आ गए हैं। दोनों भाइयों के मन में अब मिलने की उत्कंठा हो रही है अपने पिता से, लेकिन संकोच है। संकोच क्यों है? क्योंकि उनके गुरु विश्वामित्र जी उनके सामने हैं। उनको संकोच हो रहा है कि हम कैसे अपनी मनोदशा है मिलने की अपने गुरु से कहें, लेकिन मन में पिता के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी गुरु हैं, त्रिकालदर्शी है ना, तो उन्होंने उनकी नम्रता देखी कि भैया रघुनाथ जी कितना आदर कर रहे हैं कि मुझसे मेरे सामने अपने मन की व्यथा नहीं कह रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने उनकी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। वो देख रहे हैं कि श्री राम जी अपने गुरु का कितना आदर करते हैं।
कि अपनी इच्छा गुरु के सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया, उनका रोम रोम खिल उठा और नेत्रों में जल भर आया। देखिए गुरु और शिष्यों का ऐसा प्रेम, बड़ा अच्छा दृश्य है कि गुरु के शिष्यों को, रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा रखा है। रघुनाथ जी तो भगवान है, विश्वामित्र जी सब जानते हैं, लेकिन अपने प्रति इतना आदर देखकर, संकोच देखकर विश्वामित्र जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। उन्होंने दोनों भाइयों को अपने गले से लगा रखा है। आहा, बहुत अच्छा दृश्य है, मनोरम दृश्य है। और उनके नेत्रों में जो जल भर आया, अब वो उन दोनों को लेके उस जनवासी को चले जहां दशरथ जी थे। जहां दशरथ जी थे, ऐसा कुछ लगा कि भूकंप आया ना? लगा भूकंप आ रहा है? आ रहा है भूकंप? अभी भी आ रहा है और बहुत तेज आ रहा है, मेरा सर भी पक्का भूकंप आ रहा है? अगर आप लोगों ने भी भूकंप महसूस किया है तो थोड़ा कमेंट में बताएं कि भूकंप आपने महसूस किया। अगर ऐसे ही भूकंप आ जाए और मैं भजन करता रह जाऊं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा कि हे भगवान, जब भी मुझे मृत्यु आए तो मैं तेरा भजन पाठन कर रहा हूं, इससे बढ़िया मुझे कुछ नहीं होगा। चलिए, भूकंप आया है और अब चला भी गया है, मुझे ज्यादा मालूम नहीं पड़ा क्योंकि मैं कथा कर रहा था। तो कह दीजिए एक बार, बोले सियापति श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य है कि गुरु जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। दोनों भाइयों को उन्होंने गले से लगा रखा है। वो उस जनवासे को, दोनों भाइयों को लेकर चल पड़े जहां राजा दशरथ जी ठहरे हुए हैं। कि मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चल पड़ा हो, कि सरोवर प्यासे की ओर जा रहा है। हमेशा होता क्या है कि प्यासा कहां जाता है? सरोवर की ओर, तालाब की ओर, पानी पीने के लिए। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सरोवर प्यासे की ओर जा रहा है। क्योंकि जितना व्याकुल श्री रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, उससे कहीं ज्यादा व्याकुल तो राजा दशरथ जी हैं। भूप बिलो के जब ही मुनि उठे हर्षि सुख सिंधु महु चले ठासी ले। और जब राजा जी ने, कौन से राजा? राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में ठासी लेते हुए चल पड़े। देखिए, बहुत सुंदर सा मिलन होने जा रहा है राजा दशरथ जी का। बहुत दिनों बाद राजा दशरथ अपने पुत्रों से मिलेंगे। पुत्र पिता का मिलन बहुत ही मनोरम होने वाला है। लेकिन क्या है कि वो मिलन आज नहीं होगा, मिलन कल होगा। कल हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार राजा दशरथ जी और राजा दशरथ जी और राम लक्ष्मण मिलेंगे, मिलन होगा, क्या बातें होंगी, पढ़ें।